आज सुबह-सुबह जब मैं अपने गार्डन में गई तो मैंने देखा कि मेथी हार्वेस्ट करने के लिए एकदम तैयार है, तो सोचा उसी से कुछ बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। एक ऐसी डिश जो बनाने में बहुत ही आसान है और सभी को, बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आएगी। नमस्कार, मैं हूँ स्वप्नाली प्रधान, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। तो इस तरह से मैं सुबह-सुबह आ गई थी मेरे टेरेस पे, आपको पता ही होगा मैंने काफ़ी सब्जियाँ लगाई हुई है टेरेस पे। तो ये था मेरा लीफी वेजिटेबल का सेक्शन, जहाँ पे मैं आ गई थी मेथी हार्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि बहुत अच्छे से ग्रो हो चुकी थी और अब इसे हार्वेस्ट करना ज़रूरी था। तो मैंने इस तरह से मेथी निकाल ली ताकि हम एक ऐसी ही रेसिपी बनाएँ जो कि बनाने में बहुत आसान है। और आप अगर मेरी तरह दाल-चावल या कढ़ी-चावल के प्रेमी हैं ना, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए। और अगर आपके बच्चे मेथी नहीं खाते तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। देखिए उन्हें भी मेथी बहुत पसंद आएगी या उन्हें भी ये डिश ज़रूर पसंद आएगी, तो वो मना नहीं करेंगे। तो मैंने इस तरह से मेथी हार्वेस्ट कर ली और ले चल रही हूँ अब मैं इसे अपने किचन में, ताकि हम उसकी बहुत ही स्वादिष्ट सी एक रेसिपी बना सकें। जो हम विंटर में इस तरह से हार्वेस्ट करते हैं ना या किसी भी सीज़न में, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब छत पे जाइए, हार्वेस्ट करिए और फिर किचन में उसी की रेसिपी बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मेथी मैंने साफ़ कर ली है, जिसके सिर्फ़ हमें पत्ते लेने हैं, डंठल बिल्कुल नहीं लेने हैं। और बाज़ार से आप लेकर आओगे ना तो करीबन 4 कप जितनी मेथी आपको लेनी है। यानी मुझे लगता है अगर आपके यहाँ पे बड़ा बंच मिलता होगा ना, तो आधा बंच आप मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो इस तरह से मैंने धो के इसे कट कर लिया है। आप एकदम रफली चॉप भी कर सकते हैं। फिर मिक्सी में मैंने लिए हैं थोड़ी-सी हरी मिर्च, उसी के साथ लहसुन अदरक ले लिया है और साथ ही मैंने हरा धनिया लिया है। इन सबको हमें इसी तरह ग्राइंड करना है, पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर मैंने ना बाज़ार से ही छाछ लेकर आ गई थी, क्योंकि मैंने सुबह-सुबह डिसाइड किया कि बनाते हैं, तो मैंने इसके लिए कुछ दही लगाया नहीं था अलग से। तो सोचा छाछ लेकर आती हूँ और उसी से बनाती हूँ। अब जो मसाला हमने बनाया उसमें से 1 टेबलस्पून मैंने छाछ में डाल दिया और बाकी सारा जो बचा हुआ मसाला है, वो हमें मेथी में डालना है। इससे बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। और उसके बाद में हम थोड़ा-सा इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा तेल। फिर हम जो हमारा छाछ है उसमें भी डालेंगे हल्दी का पाउडर और इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम रेडी करके ना साइड में रख देंगे। तो उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप बेसन और उसे भी एकदम हमें अच्छे से मिला लेना है। गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने बेसन जो है वो छाछ में मिला दिया है। अब देख सकते हैं मसाला डालने पर कितना अच्छा लग रहा है ना? अब इसमें मैं डालूँगी नमक स्वादानुसार और उसी के साथ हमें डालनी है थोड़ी-सी चीनी और फिर उसे अच्छे से मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। तो ये हमने कर लिया, अब चलिए हम चलते हैं मेथी की तरफ। तो मेथी में जो मसाले डाले थे, उन्हें हम पहले एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मैं मेथी के जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और मेथी जो है वो पानी छोड़ने लगती है, तो इसमें ऑलरेडी पानी छूट गया है। अब इसमें मैं बेसन डाल रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके हमें इसमें बेसन डालना है। अब एक वक़्त 1-2 चम्मच इस तरह से डाल के बेसन इसे अच्छे से गूँथ सकते हैं। मैंने करीबन 3/4 कप जितना बेसन इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। अब देखिए, अब इसके इस तरह से हमें मुठिया जैसे बनाने हैं। तो ये है ना, आप थोड़ा-सा हाथ में तेल लगाकर भी बना सकते हैं या इसी तरह अगर आपसे बन रहे हैं तो बना सकते हैं। वरना थोड़ा-सा तेल लगाएँगे तो आपको इसे बनाने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह देखिए हमने ये मुठिया बना ली है और सारे इसी तरह हम बना लेंगे, छोटे-छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं हमें इसे। और इस तरह हमारे मुठिया बन के तैयार हो गए हैं। तो अब यहाँ पे मैंने तेल रखा है गरम करने के लिए और उसमें हम मुठिया को एकदम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। पहले ना 2 से 3 मिनट तो इसे बिल्कुल पलटना नहीं है। फिर हम इसे थोड़ा-थोड़ा पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक एकदम बढ़िया पका लेंगे। तो क्या होगा, जब ये फ्राई होंगे ना तब अंदर से भी अच्छे से पक जाएँगे। गैस की जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम रखी है, एकदम ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। तो ये देखिए हमारे मुठिया इस तरह से बहुत बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, अंदर से ये पक जाते हैं और बाहर से बहुत ही बढ़िया इसको एक कलर आ जाता है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो तेल है वो हमने पहले गरम कर लिया और फिर मीडियम पे ही इसे पूरा हमने अच्छे से फ्राई किया है। फिर एक बर्तन में हम ले लेंगे थोड़ा-सा तेल, क्योंकि हमें तड़का बनाना है, तो इसमें डालेंगे राई,
राई के साथ हमें इसमें तड़के के लिए थोड़ा-सा हींग भी डालना है। तो उसमें हम करीबन 1/4 टीस्पून जितना हींग डालेंगे और उसके बाद हम उसमें डालेंगे करी पत्ती। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि राई चटकने पर ही हमें हींग और करी पत्ते डालने हैं। तो ये हमने बहुत बढ़िया तड़का बना लिया है और फिर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें फिर हमने जो छाछ का घोल बनाया था ना, छाछ बेसन वगैरह डाल के, उसे इसमें हमें डाल देना है। लेकिन डालने से पहले ना एक बार मैं इसे चला लेती हूँ अच्छे से और फिर हम इसमें घोल डाल देंगे। देखिए कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है और इसमें ना हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली है, सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको रोटी वगैरह नहीं बनानी और सिर्फ कढ़ी चावल भी खाने हैं ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है। अब जो मिक्सी थी ना, उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल के उसमें जो भी बचा हुआ था वो सारा निकाल लिया है और जिस बाउल में हमने मुठिया बनाने के लिए बैटर बनाया था ना, यानी मिक्सचर, उसमें हम ये पानी डाल देंगे और बाउल का भी जो थोड़ा-सा जो बचा हुआ है ना, वो भी निकाल के हम कढ़ी में डाल देंगे। इससे ना स्वाद बढ़िया बढ़ जाता है, तो और वेस्टेज भी कुछ नहीं होता, तो मैं इसी तरह करती हूँ। और इस तरह से आपको जैसे लगेगा, अगर आपको लगता है कढ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो रही है, तो आप उसमें थोड़ा पानी डाल के उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पानी डाल दिया है और इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से उबाल लाना है। तो ये देखिए कढ़ी, और इस कढ़ी में ना एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको इसे ना चलाते रहना है, एक ही डायरेक्शन में आपको इसे चलाते रहना है और अच्छे से उबाल लाना है। तो फिर कढ़ी जो है वो आपकी फटेगी नहीं और बेसन जैसे मैंने कहा आपको अच्छे से लगाना है। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप पानी का इस्तेमाल और कर सकते हैं, आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार कढ़ी अच्छे से बॉयल हो जाए फिर उसमें हम ये मुठिया डाल देंगे और फिर मुठिया डालने के बाद भी ना इसे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए इस तरह से उबालना है, ताकि कढ़ी जो है वो मुठिया के अंदर तक जाए और उसमें एक बढ़िया-सा फ्लेवर आए। आपको तुरंत गैस बंद नहीं करना है, ठीक है? या फिर मुठिया डाल के फिर कढ़ी एकदम तुरंत सर्व नहीं करनी है, उसे थोड़ा-सा कढ़ी में आप रख दीजिए ना। आप अगर जैसे खाना बना रहे हैं ना, तो मुठिया डालने के बाद आधे घंटे के लिए कढ़ी को रख दीजिएगा। अब यहाँ पे तड़के के लिए मैंने ले लिया है घी, उसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और उसे एकदम अच्छे से फुला लेंगे। देखिए हीट होने के बाद ना मिर्च जो है वो अच्छे से फूल जाएगी, तो मैं एकदम अच्छे से उसको हर जगह से थोड़ा-सा प्रेस करके फुला लूँगी। तो तड़का जो है वो मैंने घी का लगाया है और पहला वाला जो तड़का था वो मैंने तेल का लगाया। आप चाहे तो दोनों तड़का जो है वो घी का ही लगा सकते हैं, ये आपकी पसंद पे है। अब इसमें ना हम गैस की आँच बंद कर देंगे और फिर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ताकि लाल मिर्च जो है वो जले ना। और फिर ये तड़का हम डालेंगे कढ़ी पे। देखिए कढ़ी कितनी बढ़िया लग रही है और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। फिर उसे हम सर्व करेंगे चावल के साथ। तो ये देखिए कढ़ी कितनी बढ़िया है, आप नॉर्मल स्टीम्ड राइस के साथ उसे सर्व करिए या जीरा राइस के साथ सर्व करिए, ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है और मेथी जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कढ़ी और ये मुठिया के साथ कितनी बढ़िया लग रही है। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।